हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो प्यारे बच्चों, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको संबंधित कुछ परिभाषाएं प्यारे बच्चों, ये हमारा दर्पण है और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में बच्चों सबसे पहली जो परिभाषा बच्चों लोग देखेंगे वो है दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं दर्पण का ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे बच्चों एक दर्पण में ही सारी बातें समझ में आ जाएंगी, जो चीजें इसमें होंगी वही चीजें लगभग उसमें होंगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अवतल दर्पण लेके आराम से ध्यान समझते हैं, और नहीं तो बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे उत्तल दर्पण भी साथ साथ ले लेते हैं। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो बच्चों ये हमारा जो पृष्ठ है इसको बोलते हैं कलई वाला पृष्ठ। कलई मतलब पेंट किया हुआ पृष्ठ। तो दूसरा पृष्ठ होता है हमारा बच्चों, इस पृष्ठ को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। तो किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, एकदम जो बीचों बीच बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे बच्चों किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखोगे बच्चों? किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से क्या करते हैं बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, अब दूसरा जो हमारी परिभाषा हमको पढ़नी है वो है बच्चों वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, हम लोग वक्रता केंद्र को आओ देखते हैं। यहां पे देखो बेटा, ये हमारा दर्पण है ना। तो क्या बच्चों, क्या बोलोगे इसकी परिभाषा? गोलीय दर्पण, ये दर्पण जो है बच्चों, जिस खोखले गोले का कटा हुआ क्या होता है बेटा? भाग होता है। उसी का तो भाग है ये कटा हुआ। तो इसका केंद्र नहीं, उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है बच्चों क्या कहलाता है? यही दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो आप बताओ बच्चों, इसका गोला किधर बनेगा? इधर की साइड। बच्चों इसमें कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे केंद्र होगा कि नहीं होगा भैया? होगा। तो क्या बोलोगे बेटा? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को, उस खोखले गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या कि इसे बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? तो C से। और ध्यान रखो बच्चों, इसी में आगे लिख लो क्या? इसे C से क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको पहचान करना कि ध्रुव कहाँ होता है, वक्रता केंद्र कहाँ होती है, और बच्चों मुख्य अक्ष क्या है, ये सब चीजें बच्चों जब आपको पहचान करना आ जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रतिबिंब का निर्माण, साथ ही बच्चों जो भी चीजें बच्चों अब किरण आरेख बच्चों हम लोग बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बच्चों ये हमारा क्या है? दर्पण है। आपको पता बच्चों, अभी इसके पहले हम लोग देखें बच्चों, यहाँ पे देखो दर्पण के बच्चों ये बीच में कौन सा पृष्ठ होता है? परावर्तक पृष्ठ।
इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बच्चों आप बताओ, यहाँ बच्चों क्या था? वक्रता केंद्र होता है, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आप बताओ बच्चों, जो ये दर्पण है, गोलीय दर्पण, ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो इसकी त्रिज्या नहीं बच्चों, खोखले गोले की जो बच्चों केंद्र से बच्चों जो ये त्रिज्या कहीं बच्चों नापोगे तो त्रिज्या ही होगी। या इधर नापो, इधर नापो, इधर नापो, इधर नापो ना, तो बच्चों क्या, तो उस खोखले गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है बच्चों? इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो क्या लिखोगे? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का क्या होता है भैया? भाग होता है, भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या, उस खोखले गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या होती है बाबू? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और बच्चों यानी बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे, बच्चों यहाँ पे ध्रुव होता है, इसे पी से प्रतीक से भैया वक्रता केंद्र। आप बताओ बच्चों ये क्या होगी? बच्चों इसको त्रिज्या बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। या बच्चों आप कहीं भी बच्चों इसको मिलाओगे तो ये भी क्या होगी? एक देखा जाए तो त्रिज्या होगी। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, यानी बच्चों केंद्र से कोई भी चीज बच्चों को मिलाते हैं, केंद्र से अगर बच्चों कहीं मिलाएंगे बच्चों क्या कहलाएगी? वो त्रिज्या कहलाएगी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आगे देखो बच्चों, इसे आर से क्या करते बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष की, मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्यान से देखो भैया, बच्चों देखो यहाँ पे किसको किसको बच्चों, ये वक्रता केंद्र है हमारा, और बच्चों ये क्या होता है? हमारा ध्रुव होता है। यहाँ पे इसको मिलाने वाली एकदम सीधी रेखा, ध्यान रखना बच्चों, एकदम सीधी रेखा मतलब बच्चों बिल्कुल सीधी सीधी रेखा। ऐसे नहीं बच्चों क्या नाम है कि इधर उधर बच्चों अगर मिला दिए तो त्रिज्या होगी लेकिन मुख्य अक्ष कभी नहीं होगी। ध्यान रखना, क्योंकि मुख्य अक्ष के लिए बच्चों क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली बिल्कुल सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। किसको किसको मिलाने वाली रेखा? वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा इसको भैया मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली, ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो प्यारे बच्चों हम लोग दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष देख चुके हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है बच्चों? आप देख रहे हो बच्चों कि जहां तक बच्चों देखो यहाँ पे जो बच्चों ये दर्पण का बच्चों जो गेट होता है, गेट मतलब जो मुख होता है इसका, आप बताओ बच्चों बिल्कुल जहां बच्चों इसका गेट दिख रहा है ना, ये वाला बच्चों, यहां से यहां तक ये गेट है, ये वाला गेट है ना बच्चों, ये पूरा गेट होता है बच्चों, इसी क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो क्या बोलोगे द्वारक में? दर्पण का द्वारक, इसमें आप लोग क्या बोलोगे? परावर्तक पृष्ठ के, ये कौन अंदर पृष्ठ कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ के किसको? व्यास को। परावर्तक, ये वाला पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ ना, ये बच्चों जो एक तरफ कलाई वाला पृष्ठ है, दूसरी तरफ पृष्ठ कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ की मोटाई को, व्यास को, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां तक आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बच्चों हम लोग आगे का पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों दर्पण का द्वारक हम लोग देख चुके हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं मुख्य फोकस की, मुख्य फोकस की। तो बच्चों
बच्चों ये क्या होता है, सबको पता है कि बच्चों केंद्र होता है। ये क्या होता है बच्चों, ध्रुव होता है। मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। बच्चों मुख्य फोकस क्या होता है, सब लोग जानते हो बच्चों, देखो ध्यान से कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण जाती है बच्चों, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती है। मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या होती है बच्चों, मिलती है। और जिस बिंदु पे बच्चों ये क्या होती है, मिलती है, वह निश्चित बिंदु ही क्या कहलाता है बच्चों, मुख्य फोकस कहलाता है। लेकिन बच्चों इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये बच्चों हमारा कौन दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आपने मुख्य फोकस देखा बच्चों, इसे बच्चों एफ से प्रदर्शित करते हैं। जबकि बच्चों उत्तल दर्पण में क्या होता है कि बच्चों जो भी प्रकाश किरणें बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, ये बच्चों क्या होती हैं, उनको पता बच्चों टकरा के क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, क्योंकि बच्चों आर पार तो हो नहीं पाएंगे ना। लेकिन बच्चों अगर इनको मिलाया जाए तो बच्चों ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत होंगी बेटा, ये तो बच्चों ये मुख्य फोकस से क्या होंगी, जाती हुई क्या होंगी बेटा, प्रतीत होंगी। बच्चों आपको अवतल दर्पण में फोकस ये है, उत्तल दर्पण में फोकस बच्चों क्या होता है, अंदर दर्पण के पीछे होता है। इतना समझ में आ गया। तो बच्चों अब मुख्य फोकस की परिभाषा बच्चों कभी कोई पेपर में पूछ लेता है, इसलिए लिख लेते हैं बढ़िया से। मुख्य फोकस क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, ये कौन सा दर्पण है बच्चों, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, या मिलती हुई क्या होती है बच्चों, प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत किसमें होती है बाबू, डॉक्टर के पे मिलाया गया, उत्तल दर्पण में मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। ब्रैकेट में लिख लो क्या भैया, उत्तल दर्पण ना। क्या कहलाता है बच्चों, मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। और इसे बच्चों बड़े अप से क्या करते हैं, हम लोग प्रदर्शित करते हैं। बड़े अप से क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग मुख्य फोकस भी जान गए। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं फोकस दूरी किसे बोलते हैं। देखो भैया यहाँ पे तो आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ फोकस है, यहाँ ध्रुव है, इसके बीच बच्चों देख रहे हो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे जगह दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ, इसके बीच में जो दूरी होती है, इस दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और इसे ये स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। सभी लोग बच्चों जान गए। आप लोग बच्चों, ये दर्पण है हमारा। अब आप बताओ बच्चों, ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बच्चों बीच में केंद्र, यहाँ क्या होता है बच्चों, फोकस, यहाँ क्या होता है, ध्रुव। आपको सभी लोग पता बच्चों, फोकस बच्चों यहाँ पर था। बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है इसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो आप बताओ भैया, जो फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी की परिभाषा क्या लिखोगे आप लोग, फोकस दूरी परिभाषा क्या लिखोगे, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों आप लोग, कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, कहलाती है। प्यारे बच्चों इसे स्मॉल एफ से क्या करते हैं हम लोग, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं फोकस तल। फोकस तल क्या लिखोगे इसकी परिभाषा बच्चों, ऐसा तल बच्चों जो हमारा कहां से गुजरता है बच्चों, फोकस से गुजरता है। ऐसा तल बच्चों जो क्या हो बच्चों, वह तल
जो मुख्य अक्ष के क्या बच्चों अभिलंबवत हो, क्या कहलाता है बच्चों, फोकस तल कहलाता है। वह तल जो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत फोकस से गुजरता हो फोकस तल कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बिल्कुल सरल अंदाज में पढ़ेंगे।